हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के बाद शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट है, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन चिवालरस नाइट थ्रेड का संबंध किससे है? तो हाल ही में इसे चिवलरस नाइट थ्री का संबंध किससे है? तो यह यूएई से है। तो ऑपरेशन चिवालरस नाइट थ्री का संबंध यूएई से है तथा इसे यूएई में स्टार्ट किया गया है। तथा गांजा में 200 टन आवश्यक सामग्री, गांजा में 200 टन आवश्यक सामग्री यानी इसे खाद्य आपूर्ति या सर्दी के कपड़े, इनको आवश्यक सामग्री को गांजा में भेजा गया है। तो उसको कितना भेजा गया? 200 टन सामग्री भेजी गई। गांजा, वही यूक्रेन वाला गांजा, गांजा पट्टी। तो इसे हमास और इजराइल समझौता किसने करवाया हाल ही में? तो अभी दोहा यानी कतर के द्वारा समझौता कराया गया है। ऑपरेशन सद्भावना के बारे में देख लेते तो यह तूफान में सहायता के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सद्भाव। और डेजर्ट नाइट, इसे इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच होने वाला एक अभ्यास है। ऑपरेशन इंद्रावती हैती के लिए चलाया गया और ऑपरेशन अजय इजराइल देश के लिए चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 1725 में शामिल की गई मूसी इमारतों का संबंध किससे है? तो हाल ही में शामिल की गई मूसी इमारतों का संबंध किससे? हैदराबाद में, हैदराबाद से है। तो विश्व स्मारक निगरानी सूची 1525 जारी किया गया है। इसको जारी करता कौन है? विश्व स्मारक कोष इसे जारी करता है। विश्व स्मारक कोष की स्थापना 1996 में हुई थी। और विश्व स्मारक कोष का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। और इसमें 25 साइट्स, टोटल कितनी साइट्स हैं? 25 साइट्स हैं, जिसमें से दो भारत की साइट्स हैं। तो दो कितनी भारत की तरफ से है, और टोटल 25 साइट्स हैं इसमें शामिल की गई हैं। तो इसमें भारत की दो कौन कौन सी हैं? तो यह मूसी नदी के किनारे इमारत हैदराबाद में स्थित हेड क्वार्टर पुस्तकालय या अस्पताल है। और दूसरा देखते हैं तो भुज की जल प्रणाली को इसे शामिल किया गया है, तो इसे गुजरात में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं यूनेस्को, यूनेस्को के बारे में देखते हैं। तो यूनेस्को यानी विश्व धरोहर, इसे 43वें मोहिदम असम में इसे शामिल किया गया है विश्व धरोहर में। मोहिदम यानी असम का है, जो 43वें नंबर का, इसे शामिल किया गया है। 43 कौन कौन है? तो इसमें 35 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स विश्व धरोहर इसमें शामिल है। चलिए, और यूनेस्को इसे अमूर्त धरोहर, इसमें कितनी शामिल है? 15 अमूर्त धरोहर शामिल है। और इसे साहित्यिक शहर कोझिकोड यानी केरल को घोषित किया गया है। साहित्यिक शहर कौन सा है? कोझिकोड केरल का। और रामसर साइट्स कितनी है? तो यह 85 रामसर साइट्स हैं। और पहले नंबर पे है तमिलनाडु, जिसमें से 18 रामसर साइट्स तमिलनाडु में ही स्थित है। और उत्तर प्रदेश यह दूसरे नंबर पे आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो हाल ही में फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? तो हाल ही में फिलीपींस के बाद में ब्रह्मोस को निर्यात करने के लिए किस देश का निर्यात करेगी? तो यह इंडोनेशिया देश को निर्यात करेगी। ब्रह्मोस मिसाइल को अभी हाल ही में इंडोनेशिया को निर्यात किया गया है। तो जो कि इंडिया और रसिया के द्वारा बनाई गई एक ब्रह्मोस मिसाइल है, जो ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया की मास्कोवा नदी से मिलाकर इसका नाम बनाया गया है, तो इसे ब्रह्मोस नाम दिया गया है। और ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है, यानी इसका मतलब है कि दागो एंड भूल जाओ। या इसकी स्पीड कितनी है? तो 2.8 मेक की स्पीड है। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल मानी जाती है, जिसकी 1 से 5 मेक स्पीड के बीच होती है। उन सभी मिसाइलों को सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। तो पहले
ब्रह्मोस का निर्यातक कौन सा देश बनाया गया था, तो जिसे फिलीपींस को एक्सपोर्ट की गई थी। और अभी हाल ही में दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट की जाएगी 26 जनवरी सन 2025 में। चीफ गेस्ट कौन आने वाले हैं, तो वो भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियंतो चीफ गेस्ट के रूप में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को आने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया को निर्यात करेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है, तो हाल ही में ग्लोबल हाउस नेटवर्क में शामिल किया गया है CEAT सीएट और हिंदुस्तान लिमिटेड। इन दोनों को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर होगा ए एंड बी दोनों होगा। तो इसमें सीएटी और हिंदुस्तान लिमिटेड शामिल किया गया है। तो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के बारे में देख ले, तो यह WEF यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और इसकी विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी। विश्व आर्थिक मंच की हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। इसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो इसमें दो कंपनियां शामिल की गई हैं, वह कंपनियां कौन कौन सी, एक सीएट टायर को शामिल किया गया है और हिंदुस्तान यूनिलीवर इस कंपनी को भी शामिल किया गया है। इसमें विनिर्माण में नवीन तकनीक का यूज किया जाएगा। और भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है, तो इसका आंसर बताना है, जो कि है HAL हेल कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी, यह भारत की नवीनतम कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में GI टैग के कारण चर्चा में रहे वर्जित नारियल तेल का संबंध किससे है, तो हाल ही में यह वर्जित नारियल तेल, तो यह अंडमान निकोबार से संबंधित है। और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो श्री विजयपुरम, जो अभी हाल ही में उसकी नई राजधानी इसका नाम बदल के कर दिया गया है। और मन की बात में PM मोदी ने बताया है 118वें एपिसोड में कि अंडमान निकोबार के 7 उत्पाद GI टैग दिया गया है। और जिनको एक वर्जियन नारियल तेल जो अंडमान निकोबार से संबंधित है, इसको अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। और निकोबारी नारियल तेल और चावल और चटाई, इनको GI टैग दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF, इसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 1939 के क्राउन फोर्स के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, जो आगे चलकर 1949 एक्ट के द्वारा इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स नाम कर दिया गया था। तो इसके फर्स्ट महानिदेशक कौन थे, तो PG कार्टनेटकर थे, इसको ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में लेटेस्ट ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 1991 IPS अधिकारी हैं, 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं। और इस बार का इसका आदर्श वाक्य क्या है, इसका आदर्श वाक्य क्या है, CRPF का आदर्श वाक्य देखते हैं, जो कि सेवा एंड वफादारी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को अभी हाल ही में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, CRPF का महानिदेशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो हाल ही में खान मंत्रियों का सम्मेलन प्रारंभ हुआ है, यह कोडाक यानी उड़ीसा में इसका प्रारंभ किया गया है। तो राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन इस बार का इसका क्रम कौन सा है, थर्ड क्रम है, जो उड़ीसा के कोडाक में आयोजन किया गया है खान मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री G. किशन रेड्डी हैं। और इसे 20 से 21 जनवरी यानी 2 दिन के लिए आयोजन किया गया है इस सम्मेलन का, जिसकी थीम है विकासशील भारत एंड सन 2047 तक। तो इसके अभी इस बार का थर्ड क्रम है, तो इसके पहले के क्रम भी देख लेते हैं, जो कि सेकंड क्रम का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था। और फर्स्ट क्रम का आयोजन कहाँ पर, हैदराबाद में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन सन 2025 में महिला
एकल का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एन से यंग ने महिला का खिताब जीता है। या इंडिया ओपन बैडमिंटन यानी कि इसे यूनेक्स सनराइज ओपन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे इंडिया ओपन बैडमिंटन का आयोजन कहाँ? न्यू दिल्ली में किया गया था, जिसे केडी जाधव स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो इसके विजेता मेल में कौन है? विक्टर एक्सलेरेसन, ये डेनमार्क के रहने वाले हैं। इन्होंने सी मिली सिंगापुर को हराया है। और फीमेल में विजेता कौन रही हैं? तो एन से यंग, यह साउथ कोरिया की रहने वाली हैं, जिन्होंने पी चोंचू वोंग को हराया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एन से यंग, क्योंकि महिला एकल खिताब का, महिला का खिताब जीतने को पूछा गया है, जो कि है एन से यंग ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो हाल ही में एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ हुआ है? तो अभी हाल ही में एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस समारोह किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। इसे एनडीआरएफ के बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल नाम से इसका पूर्ण नाम क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। इसका हाल ही में 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसका समारोह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। और इसके चीफ गेस्ट श्री अमित शाह को बुलाया गया है। चीफ गेस्ट के रूप में कौन गए हैं? गृह मंत्री अमित शाह गए हैं। और एनडीआरएफ की स्थापना को देखते हैं, तो इसकी स्थापना सन 2005 के एक्ट के द्वारा की गई थी, और 19 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश में इस समारोह का किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो हाल ही में चर्चा में रही द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह पुस्तक का संबंध किससे है? पंकज मिश्रा से है। गांजा पुस्तक, द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पुस्तक, इसमें द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पुस्तक, यह बुक के लेखक पंकज मिश्रा हैं। इस पुस्तक में युद्ध और संघर्ष के बारे में बताया गया है, जो मार्मिक घटनाएं हुई हैं। तो इसमें युद्ध के बाद गांजा की स्थिति क्या है, इसको भी बताया गया है। तो गांजा यानी यूक्रेन और युद्ध के बारे में, इसके संघर्ष के बारे में पंकज मिश्रा ने इस बुक में पूरा वर्णन किया गया है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही लगातार डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही।